राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी पन्मामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हम लोग राघव प्रभु और वीना माता जी की गुड हेल्थ के लिए और पापहारिणी माता जी की मदर लॉ की गुड हेल्थ के लिए चैंट करेंगे 2 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो महाप्रभु शचीर नंदन। जयो सर्वव्यापी सर्वजीवेर शरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रवणताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतो श्रोयब्रानी विद्नोति सुहद सताम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्य में प्रकाशाय वितर्य च प्रचारम कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपा तत् अहं वन्दे श्री गुरु तीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। नमो विष्णु नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवे पते नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, हार्टीएस्ट वेलकम। तो पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने किया इंद्राज ऑफेंस टू द गुरु। तो इंद्र के गुरु कौन है, कौन बताएगा? सब लोग आर यू विद मी? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। यस ओके फाइन, आप लोग सब है ना? नींद तो नहीं आ रही आपको यस इस टाइम माता पे? जी। नो माता जी माता जी आज हम। थोड़ा सॉरी, थोड़ा कम इंटरेक्ट कर पाऊंगी। वीओ की कॉल्स हैं आज, एग्जाम है आज और कल ओके वीओ नो का। प्रॉब्लम। सॉरी फॉर दैट। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए,
तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवतम जो भगवान का ग्रंथ अवतार है उसके बारे में कुछ भी समझ पाऊं। मेरे में अंदर बुद्धि नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तो मार करुणा सार। तो आप सभी वैष्णव ठाकुर जो बैठे हैं कॉल में, तो सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप पूरी निताई प्रिय टीम को ब्लेस करिए और मुझे भी इतनी शक्ति प्रदान करिए जिससे कि मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर पाऊं। चलिए, so we start today's presentation by taking the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, कल लास्ट टाइम की प्रेजेंटेशन है। ये सुंदर प्रेजेंटेशन निताई प्रिय टीम सोल्जर हमारी मोस्ट टैलेंटेड प्रियंका माता जी ने बनाई है। तो उनके लिए एक बार चैंट करते हैं, उनके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रियंका माता जी की जय, निताई प्रिय टीम सोल्जर्स की जय। चलिए, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मेरी मैया, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बढ़िया। आपको देख के आपको बहुत याद कर रही थी, आपके दर्शन नहीं हुए। बस माता जी, हमको आए हुए थे, घर में बच्चे आए हुए थे आज हैं, तो अच्छा, थोड़ी देर हो गई थी हैं। चलिए कोई और बात नहीं। आप कुशल मंगल हैं, बस यही सुन के अच्छा है, लगता है बस। सब बढ़िया है पहले से। चलिए, ठीक है। हरे श्री श्री गौर कृष्ण। निताई की जय। चलिए, तो अभी हम श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो का 7 चैप्टर कर रहे हैं कि कैसे इंद्र द्वारा अपने गुरु बृहस्पति का अपमान या ग्रेविटी ऑफ द पावर ऑफ द ऑफेंस ऑफ टू द गुरु कि पहले हमने गुरु तत्व के बारे में कुछ बताया था आपको कि आइडिया हो जाए कि गुरु की क्या पोजीशन होती है और उनको ऑफेंड करने से क्या परिणाम होगा। तो ये हमने देखा ये चैप्टर 7 में कि इसमें कैसे जो है कंटेंट्स पहले बताए कि इंद्र जो है बृहस्पति को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे और फिर जो है उनको बहुत पछतावा होगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो डेमन्स होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, राक्षस, और वो डेमी गॉड्स पे अटैक कर देते हैं। और ब्रह्मा जी उनको डांट लगाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप विश्व रूप को अपना गुरु बना लीजिए। तो विश्व रूप और डेमी गॉड्स में जो वार्ता कन्वर्सेशन है उसको आज देखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन चैप्टर शुरू होता है, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि बृहस्पति दे जो हैं वो डेमी गॉड्स को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं, हालांकि वो उनके गुरु होते हैं, तो उनको रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, उनका क्या अपराध होता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है उन्हें बताने लगते हैं कि इंद्र के अंदर बहुत प्राउड आ जाता है, बहुत घमंड आ जाता है, और उनके ऑपुलेंस का बताने लगते हैं कि कैसे जो है एक सभा में जब उनके सब बहुत म्यूजिक चल रहा था, डांस चल रहा था, उनका ग्लोरिफिकेशन कर चल रहा था, और इंद्र अपनी राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। He is the king of all the demigods. He is the king of devatas. He is the king of Amravati city, and he was enjoying so much of opulence. He was very resplendent. He was very effulgent, and he was sitting along with his wife Sachi Devi. तो वहां पर एंड ही वॉज बीइंग सराउंडेड बाय मारुत्स, वसुस, रुद्रास, आदित्यास एंड साध्यास, अश्वनी कुमारास, एंड वॉज प्रेज्ड बाय सिद्धास, चरनास, गंधर्वास, विद्याधर, अप्सरास, किन्नर्स, और ही वॉज सर्व्ड विद रॉयल पैराफर्नेलिया। और वहां पर क्या होता है, उनके गुरु आ जाते हैं बृहस्पति। तो वो इंद्र जो होते हैं उस टाइम कुछ नहीं कर रहे होते, वो अपने गुरु को देखते भी हैं तो भी अनदेखा कर देते हैं, और कोई भी एटिकेट नहीं शो करते, ना तो अपनी थ्रोन से उठते हैं या उनको लेने के लिए जाते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, वो टोटली उनको इग्नोर कर देते हैं। तो बृहस्पति ये पूरा जो है बाकी जो असेंबली मेंबर्स होते हैं वो भी जो है लीडर को फॉलो करते हैं, और इंद्र को देखकर वो भी बृहस्पति को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो बृहस्पति जो है गुस्सा हो जाते हैं, पर बिना कुछ कहे असेंबली को छोड़कर चले जाते हैं,
क्योंकि उनको अच्छे से पता था वो सच एन एग्जैल्टेड डिवोटी कि जो इनसे गुरु के प्रति अपराध हो गया है वो उसका उसका रेपकशन ही बहुत होगा, परिणाम ही बहुत होगा उनको चेस्टाइज करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कृष्ण अपने ही एग्जाम्पल से हमें दिखाते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट करना हो, चाहे द्वारका में, चाहे वृंदावन में, या काउस के लिए हो। और इवन जब वो द्वारका में थे, जब रुक्मणी जी अपने लव लेटर लेकर, फर्स्ट लव लेटर भेज के एक ब्राह्मण को भेजती हैं, तो कृष्ण जो है उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। और सुदामा ब्राह्मण भी उनके घर में आते हैं तो अपनी थ्रोन दे देते हैं उनको बैठने के लिए, उनका खुद ही अभिषेक करते हैं चरणों का। इवन जो है रुक्मणी मैया उनको चवर करती हैं, एंड he shows respect in so many ways। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं कि वो स्वयं ब्राह्मण ही थे, और उनके घर में भी जब अनइनवाइटेड गेस्ट भी आ जाते हैं 20 सन्यासियों के रूप में, तो भी वो जो है सची माता और अपनी वाइफ लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया के साथ बहुत जो है आदर सत्कार से ग्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, उनको सर्व करते हैं ब्राह्मणास को। तो जो है गुरु तो वैसे ही जो है बहुत एलिवेटेड पोजीशन है हम सबके लिए। गुरु हमसे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है पूरे वर्ल्ड में, और उनकी मर्जी से ही हम कुछ कर सकते हैं। योगिता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा सार। और अगर हम रिस्पेक्ट भी कर पाते हैं किसी को, तो गुरु जो शक्ति देते हैं उसी से कर पाते हैं। सकल समाने करिते शक्ति देहुना जथा जथा, तभी तो गायबे हरिनाम सुखे अपराध बेहता। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भी हमको वैष्णव भजन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया में समझाया है। और मर्सी ऑफ गुरु इज मर्सी ऑफ कृष्ण, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नागति कुतो भी। क्योंकि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, जो गुरु हैं वो हरि से अभिन्न है। तो अब जो है इंद्र को लेमेंटेशन होता है, उनको पछतावा होता है, रिग्रेट्स हिज एक्ट, कि मैं बहुत जो है प्राउड हो गया था और इसी वजह से मेरी दाब्र बुद्धि और मैं ऐश्वर्य मतीन हो गया था। आई वॉज प्राउड ऑफ माई ऑप्युलेंस। और वो यही कहते हैं कि इस वजह से मेरी डेमोनिक मेंटालिटी हो गई। और वो अपने आप को एक स्टोन बोट से कंपेयर करते हैं। स्टोन बोट जो होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो इग्नोरेंट लीडर होता है वो मिसलीड करता है अपने सारे फॉलोअर्स को। उसी तरह अगर हम एक स्टोन बोट में राइड करते हैं तो हम ऑब्वियसली उसको वी विल ऑलवेज बी ड्राउन्ड, कभी भी वो नदी पार नहीं कराएगा हमें। ये एनालॉजी दी थी। और फिर हमने इस बात को ध्यान से देखा था कि इंद्र की पोजीशन पे बहुत उस टाइम पे हाई थी। ही वॉज किंग ऑफ हेवन, ही वॉज किंग ऑफ देवतास। और कोई जो इंद्र की पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन नहीं है। बहुत सारे पायस एक्टिविटीज, पायस क्रेडिट्स इकट्ठे होते हैं तब इंद्र की पोजीशन मिलती है। और इंद्र जो है शतक्रतु कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए होते हैं। और इंद्र इस टाइम पर कुछ कर नहीं रहे होते, वो सिर्फ खाली बैठे होते हैं, मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं अपने ऑपुलेंस का। और परीक्षित महाराज ने जब श्यामिक ऋषि को पनिश किया था उनके गले में सांप डाल के, तो वो मेडिटेशन में एब्जॉर्ब थे, तो इसीलिए वो परीक्षित महाराज को अपनी कुटिया में आए हुए देख नहीं पाते। लेकिन इंद्र के केस में ऐसा नहीं था। अगर हम इंद्रद्युम्न महाराज जो बाद में गजेंद्र बनते हैं उनके केस में भी देखते हैं, तो उनसे अगस्त्य मुनि इसलिए गुस्सा हो जाते हैं, उनका सत्कार नहीं करते क्योंकि वो डीटी वर्शिप में एब्जॉर्ब्ड होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इंद्र जो है कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो हमने ये वर्स देखा था कि अगर हम किसी भी महान आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं तो हमारे जो है धर्म और हमारी आयु, हमारा फेम, नेम, रिलीजन, ब्लेसिंग्स और हमारे जितने भी आशीर्वाद हैं उच्च लोगों को जाने के, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हम सबको याद होना चाहिए। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयंसी सर्वानी सर्वानी पुंसान महत अतिक्रम। तो किसी भी महान आत्मा, और यहाँ तो गुरु की बात हो रही है,
और इसीलिए जो है इंद्र जो होते हैं वो बार बार रिग्रेट करते हैं कि मैं अब जो है अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, अपने गुरु से क्षमा मांगूंगा, लेकिन बृहस्पति जो है डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीजें जो होती हैं एट दैट मोमेंट ही हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करता है। कई बार हम अपनी मिस्टेक्स को अंडू नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी ऑफ मोमेंट्स को समझना, सेंसिटिविटी ऑफ सिचुएशंस को समझना। और एग्जाम्पल हमने आपको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दिया था कि कैसे एक बार एक डिवोटी फैमिली खड़ी होती है और जैसे अपने गुरु को देखते हैं तो वो कीचड़ में भी, बारिश भी हो रही होती है तो भी प्रणाम करते हैं। तो ये देखकर गुरु महाराज जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और गुरु के लिए हमें जो है हमेशा सबसे ज्यादा ऑपुलेंस यूज करना चाहिए, बल्कि गुरु को सारा ऑपुलेंस ऑफर करना चाहिए, क्योंकि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेन। और ये प्रभुपाद का पास टाइम हमने रोल्स रॉयस में ट्रेवल करते हुए का सुनाया था। और फिर जो है कई बार जैसे नॉन निगोशिएबल सिचुएशंस होती हैं, तो जब गुरु जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जब आते हैं तो हमें इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना, देयर इज नो सेकंड चांस। और वंस मेच्योरिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द वे वन रिस्पॉन्ड्स टू सिचुएशंस एट द स्पर ऑफ मोमेंट्स। और अब जो हमारे लोग बात कर रहे हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज की बात कर रहे हैं या यहाँ पर इंद्र की बात कर रहे हैं, तो ये डेंजरस घमंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें याद करना कि कैसे घमंड जो है कई बार वाणी से और कई बार बिहेवियर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो चित्रकेतु महाराज में टिंज ऑफ प्राइड आ गया था, क्योंकि उनको संकर्षण भगवान का फेवर मिल गया था। तो कैसे वो जो है अपने सीनियर को ही कटाक्ष करते हैं जोकिंगली, शिव जी को ही, पूरे असेंबली में उनके गुरु भी बैठे हैं तो उनको पता नहीं लगता कि वो कैसे जो है बहुत बोल्डली और रिपीटेडली लाफिंगली जो है कमेंट कर देते हैं अपने सीनियर पर। और यहाँ पर यही चीज हम देख रहे हैं इंद्र में, कि इंद्र जो है कुछ बोले नहीं, लेकिन अपने बिहेवियर से ही जो है उन्होंने हर्ट कर दिया अपने गुरु को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब माया कैसे अटैक करती है, कि माया घमंड अगर आ जाता है तो हमें गिराने में भगवान टाइम नहीं लगाते, चाहे वो हमारे बिहेवियर से हो चाहे हमारे वाणी से आ जाए। तो false pride can cover the knowledge and blunt our responsiveness to situation। तो ये कितनी बार हम लोगों ने भी देखा है कि अगर हम पार्टीज में बहुत ही फेबुलेंट, बहुत ही ओवरवेलमिंग ड्रेसेस पहन के जाते हैं, फ्लैम्बॉयंट ड्रेसेस, ज्वेलरी, बैग्स वगैरह एक्सपेंसिव कैरी करते हैं, बहुत प्राइड आ जाता है, तो उसमें हम लोग जो है अपने वैष्णव एटिकेट्स भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि भला ना खाइबे भला ना पाइबे, क्योंकि ज्यादा अच्छा पहनने से या बहुत ऑपुलेंट ड्रेसेस पहनने से हम लोग हैं अब बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं, और फिर हमारा जो है नॉलेज कवर कर देता है प्राइड, और हमारा रिस्पॉन्सिवनेस टू सिचुएशन, कि हमें प्रॉपर कैसे एटिकेट्स देने हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि कभी भी जब सीनियर्स आते हैं तो हमें प्लीज होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। जब इक्वल्स आए तो उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, और जूनियर्स आए तो उसमें कृपा मैत्री अपेक्षा होता है, प्रेम कृपा मैत्री उपेक्षा, कि अगर जो है जूनियर्स आए तो उनपे कृपा करनी चाहिए, और अगर कोई जेलस लोग आए तो उनसे हमें अपेक्षा करनी चाहिए। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो ऐसे ही डीलिंग्स करते हैं। तो इंद्र जो है वो को दिख रहा था कि बृहस्पति आ गए हैं, पर जो है लेकिन तब भी वो जो है रिस्पेक्ट शो नहीं करते। तो इसीलिए जब उनको रियलाइज हो जाता है उनकी मिस्टेक, तो वो बृहस्पति को बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर भी वो जो है उनको नहीं मिलते, उनके गुरु इनविजिबल हो जाते हैं वो, और इस वजह से उनका पूरा शांति भंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो है डेमन्स अटैक कर देते हैं डेमी गॉड्स पर, जो कि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि जो असुर होते हैं वो तमोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, और उनका जो वो है पोजीशन है वो डेमीगॉड से बहुत नीचे है, लेकिन अगर हम गुरु की सेवा करते हैं तो कितने शक्तिशाली हो जाते हैं।
यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोभी। तो जो डेमन्स हैं वो डेमी गॉड से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करी है। लेकिन डेमी गॉड्स क्योंकि उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति की सेवा करी है तो उनकी पोजीशन डाउन हो गई। इसीलिए जो है डेमन्स इस चीज का फायदा उठाते हैं, वो अटैक कर देते हैं और वो जीत भी जाते हैं सारे डेमी गॉड से। ठीक है, तो अब जो है परेशान हो जाते हैं सारे, उनका ऑपुलेंस चला जाता है, उनकी सारी जो है हेवन और उनके सारे फैमिली प्लैनेट्स चले जाते हैं। तो वो जो है बहुत डर जाते हैं और सब लोग भागते हैं इंद्र के लीडरशिप में। सारे डेमिगॉड्स आप देख सकते हो पिक्चर में, भागते हैं ब्रह्मा जी के पास। और फिर जो है ब्रह्मा जी पहले उनको चेस्टाइज करते हैं कि ये आपका ही ऑफेंस है। ड्यू टू मैडनेस ऑफ योर मटेरियल ऑपुलेंस यू फेल टू रिसीव बृहस्पति प्रॉपरली। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है कि आप जो है डिफीट हो गए हो डेमन से। और फिर वो बताते हैं द पावर ऑफ वर्शिपिंग अ गुरु। और फिर यही उनको वर्ड्स बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो हैं तीन जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं, वो है ब्राह्मण, काऊ और गोविंद। इनके अगर किसी भी सोसाइटी में इनकी वर्शिप होती है तो वो जो है बहुत उनके पास स्ट्रेंथ आ जाती है, पावर आ जाती है। और फिर उनको वो जो है आगे के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप देखिए कि आप विश्व रूप को एक्सेप्ट करिए जो त्वष्टा के बेटे हैं और बहुत ही पावरफुल ब्राह्मण हैं और बहुत तपस्वी हैं। तो उनको अपना गुरु बनाइए विश्व रूप को। और फिर बताते हैं, मैंने आपको बताया था कि विश्व रूप कौन है। तो कश्यप मुनि और अदिति जो हैं, जो देवताओं की माँ हैं, उनके जो बेटे हैं वो हैं त्वष्टा। तो त्वष्टा का बेटे हैं विश्वरूप, त्वष्टा और रचना के बेटे हैं विश्वरूप। तो त्वष्टा तो डेमीगॉड्स के हो गए, लेकिन जो रचना है वो डेमन्स की बेटी है। इस वजह से जो विश्व रूप है, ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि उनका इंक्लिनेशन जो है राक्षसों के प्रति हमेशा रहेगा। और इसीलिए वो डेमिगॉड्स को कहते हैं कि आप उसको टॉलरेट करना। विश्व रूप आपके गुरु तो बन जाएंगे लेकिन उनका राक्षसों के प्रति थोड़ा झुकाव हमेशा रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या लेसन सीखा कि गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। डिसरिस्पेक्टिंग वंस गुरु इज अ ग्रेव ऑफेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और अगर हम गुरु को नाराज करते हैं, उनको जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको वो हमारे से किसी भी प्रकार से गुस्सा हो जाते हैं, तो वो इट ब्रिंग्स मिसफॉर्च्यून इन द लाइफ ऑफ अ डिसाइपल, यानी कि वो हमारा दुर्भाग्य का कारण बनता है। और अगर हम गुरु को प्रसन्न कर देते हैं तो सौभाग्य जाग जाता है। तो हमने आपको बताया था कैसे जो है, अगर अमोघिला प्रभु हैं या डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, ये इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि उन्हें गुरु को प्रसन्न किया है अपनी सेवा से। और हम तो इटर्नल सर्वेंट्स और बेगर्स बनकर हमें सबकी सेवा करनी है और गुरु की सबसे पहले। फिर हमने और भी एग्जाम्पल आपको बताए थे, रामचंद्रपुरी और साथ में ईश्वरपुरी का एग्जाम्पल बताया था कि कैसे एक गुरु की सेवा करते हैं तो एक जो है वो ईश्वरपुरी इतना उनको सौभाग्य जाग जाता है कि वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनते हैं, वो प्रेम के सागर बनते हैं, ओशन ऑफ एक्सटेसी। और कैसे जो है ईश्वर रामचंद्रपुरी, क्योंकि वो गुरु की निंदा करते हैं, गुरु से चैस्टाइजमेंट मिलती है, गुरु उनको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं अ क्रिटिक ऑफ एवरीवन, अ सर्व निंदकार। और अर्जुन और एकलव्य का भी एग्जाम्पल बताया था। तो ये हमारे साथ साक्षात एग्जाम्पल्स हैं कि हमें जो है भागवतम सिखाती है केस स्टडी से कि क्या हमें बनना है और क्या नहीं बनना। तो अभी हम आगे चलेंगे। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, हाँ माता जी जी। माता जी। यस माता जी। Okay, just wait a minute.
ओके, चलिए, तो अभी हम इस स्टोरी को आगे करते हैं। चलिए, तो अभी ये सेकंड पार्ट चल रहा है। तो अब जो है चलिए, तो ये ब्लेसिंग्स ऑफ आवर फाउंडर आचार्य, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाई है हमारी वेरी टैलेंटेड खुशबू माता जी ने। तो उनके लिए एक बार चैंट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिताई प्रिय टीम सोल्जर की जय। खुशबू माता माता जी जी की। स्लाइड्स नहीं आ रही हैं। ओके, can you see it? अच्छा, just wait, it's getting loading. Yes, yes, Mataji. Chapter 7, यस Chapter 6. चलिए, इंदिरा ऑफेंसेस गुरु पार्ट 2 हम कर रहे हैं। तो अभी जो है डेमी गॉड्स अप्रोच विश्व रूप, अब यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, 26 वर्ड से कि रिलीव्ड ऑफ एंजाइटी द डेमी गॉड्स वेंट टू विश्व रूप, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड। ठीक है, आप सब लोग देख पा रहे हो? तो देखिए, ये जो विश्व लग रहा होगा, ये ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही फोटो में ब्रह्मा जी को देखने की आदत होती है, पर वो लोटस फ्लावर में बैठे होते हैं। और ये डेमी जो विश्व रूप हैं जो हैं, ये 3 इनके हेड्स हैं, देखने में ब्रह्मा जी की तरह लग रहे हैं। पापहारनी माता जी, वांट टू से एनीथिंग? Mataji, sorry, I had raised hand earlier. ओके, द स्लाइड्स आर विजिबल, राइट? Yes, ma'am. Mataji, it is. ओके, सो जो विश्व रूप है, उनके 3 हेड्स हैं, इसलिए उनको नाम त्रिशिरा भी दिया गया है। बहुत यंग है, बहुत वाइब्रेंट है, जैसे बहुत ही कहा, इनको पावरफुल ब्राह्मण है और उनको सारे वेदों का ज्ञान है, इसलिए उन्होंने वेद पकड़े हुए हैं हाथ में। और बहुत तपस्वी हैं, बहुत तपस्या करते हैं। तभी तो आप देखिए कि उनको ब्रह्मा जी ने बोला है कि वो डेमीगॉड्स के गुरु बनने के लेवल पे हैं। तो अब जो है, ये सारे डेमी गॉड्स हैं और ये इंद्र हैं। तो ये सब पहुंचे हैं विश्व रूप के पास। ठीक है, आप देख रहे हैं कि विश्व रूप खड़े हैं, उनकी खड़ाऊ भी हैं यहाँ पर। तो इसके बाद वो डेमी गॉड्स जो हैं उनके पास पहुंचते हैं, उनको एम्ब्रेस करते हैं और क्या कहते हैं कि fulfill our desires, may there be all good fortune for you, we have come to your ashram as guest, please try to fulfill our desires according to the time, since we are on the level of your parents। तो यहाँ पर उनको कहते हैं कि हम जो है आपके माँ बाप हैं। ये कौन कह रहा है? देवी देवता सारे कह रहे हैं विश्व रूप को कि हम आपके पेरेंट्स के लेवल के हैं, क्योंकि विश्व रूप बहुत यंग थे। और जितने भी डेमी गॉड्स हैं, हम सबको पता है, दे आर यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे आर एजेंट्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं कृष्ण ही देते हैं। जैसे कुबेर को देते हैं कि ट्रेजरी संभालो, सरस्वती माता को देते हैं कि आप जो है एजुकेशन का डिपार्टमेंट संभालो, इंद्र को दिया है किंग ऑफ डेमीगॉड्स बनाकर। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं कृष्ण ने दिए हुए हैं फॉर यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन टू द डेमीगॉड्स। तो इसीलिए वो जो है उनको सीनियर्स मानते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हालांकि हम आपके पेरेंट्स के लेवल के हैं, तब भी आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके गेस्ट हैं और आप हमारा गुरु बनना स्वीकार करिए। और फिर उनको कहते हैं कि जो हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सन है, ये सब डेमीगॉड्स उनको रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहे हैं कि एक जो किसी भी बेटे का जो धर्म होता है वो यही होता है कि वो अपने पेरेंट्स को सर्व करे। ठीक है, और आप तो जो है ब्रह्मचारी हैं, है ना। और फिर वो बताते हैं कि देखो, जो आचार्य होते हैं वो पर्सोनिफिकेशन होते हैं वेदास की। जो फादर होता है वो ब्रह्मा जी का पर्सोनिफिकेशन होता है। जो ब्रदर है वो इंद्र का, जो मदर होती है वो अर्थ को करती है सिंबलाइज, जो सिस्टर होती है वो मर्सी को सिंबलाइज करती है, जो अनइनवाइटेड गेस्ट होता है वो धर्म को करता है, इनवाइटेड गेस्ट अग्नि को सिंबलाइज करता है, और ऑल लिविंग एंटिटीज जो है सुप्रीम लॉर्ड विष्णु को सिंबलाइज करते हैं। तो ऐसे करके वो उनको जो है यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि पटाने का कोशिश कर रहे हैं
कि इस टाइम पर उनको गुरु की आवश्यकता है, और ब्रह्मा जी ने उनको कहा है तो किसी भी तरह विश्व रूप को मनाना ही है। और वो कहते हैं कि प्लीज मर्सीफुली रिलीव अवर डिस्ट्रेस थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑस्टेरिटीज, वी हैव बीन डिफीटेड बाय अवर एनिमीज। तो उनको साफ बता देते हैं कि देखो हमारे जो दुश्मन हैं और राक्षस, उन्होंने हमें हरा दिया है। इस बार हम अपनी सारी ऑपुलेंस वगैरह छोड़ के आए हैं, हम लोग बहुत हेल्पलेस कंडीशन में हैं। और we accept you as our guru because you are a perfect Brahman and you are completely aware of the supreme Brahman, and by your power we will easily defeat our enemies। कि आप जो है हमारे गुरु बनिए, क्योंकि आप परफेक्ट हैं, आप भगवान को भी जानते हैं और हमारे हेल्पलेस कंडीशन को भी जानते हैं, और अगर आप हमें शक्ति देंगे तो हम देवताओं को हरा पाएंगे। और फिर अब देखिए जान की मेंशन करते हैं, एज इज नो कंसिडरेशन। एज इज नो कंसिडरेशन, क्योंकि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। क्योंकि गुरु जो है कई बार एज में छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं दे आर हैवी इन नॉलेज, उनको ज्ञान के भंडार होते हैं, कृष्ण के तत्ववेता होते हैं, इसको तत्व से कृष्ण को जानते हैं। और गुरु जो है अगर हमारे से छोटे भी हैं तो भी क्या हुआ, पर वो गुरु के ही उनको जो है पोजीशन और उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे वो विश्व रूप को पहले ही बता रहे हैं कि आप हमारे से एज में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे गुरु बनिए। ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू अ यंगर पर्सन इज नॉट कंडेम्ड इफ ही इज एडवांस इन चैंटिंग द वैदिक मंत्रास। तो यही कह रहे हैं कि कभी भी किसी एडवांस व्यक्ति को जो नॉलेज में ज्यादा एडवांस है उसको हमेशा रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, उनका एज का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। क्या वो चाहे वो हमारे से एज में छोटे भी हो तब भी उनको हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। तो विश्वरूपा वाज वेरी प्लीज्ड एंड रिप्लाइड टू द डेमीगॉड्स एज फॉलोज। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये सारा बातें बोली हैं डेमीगॉड्स टू विश्वरूप जो मैंने आपको बताई, तो इसी की समराइजेशन है। तो अब जो है विश्वरूप क्या बोलेंगे, डेमीगॉड्स को आंसर करेंगे कि मैं जो है आपका गुरु बनना स्वीकार करता हूं। ठीक है, आई एग्री फॉर माई ओन बेनिफिट, ऑल्दो priesthood causes the loss of Brahminical power, I can't refuse your request because I am your disciple and you are the commanders of the universe। तो यही बताते हैं कि आप लोग सब यहाँ पे यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटर्स हो कृष्ण के, और आप लोग आए हो तो इसीलिए मैं आपको मना नहीं कर सकता। ठीक है, और बार बार ये जो वर्ड अभी मैं आपको समझाऊंगी इसको कि प्रीस्टहुड कॉजेस लॉस ऑफ ब्राह्मणिकल पावर। तो ये क्या होता है, ये वर्ड्स को जरा पढ़िए प्रीति माता जी, कैन यू रीड इन हिंदी? माता जी मैं करती हूँ। ओके। इस भौतिक जगत में ना तो स्वयं जीवात्मा और ना अन्य मित्र तथा शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप हैं। आपको ना नहीं कह सकता, मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। ओके चलिए, ये वर्ड्स 36 वाला वर्ड्स नहीं अभी मैंने इसमें डाला। इसमें वो कहते हैं कि priesthood is a condemned profession, how can I take it up? The true Brahman who has no material possessions maintain himself by सिलोचन वृत्ति, collecting grains from the field or marketplace। तो वो ये कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण होते हैं वो आपको पता है कि वो मांगिए खाना करे भिक्षण जीवे रक्षण, कि वो हमेशा मांग के खाना खाते हैं, वो भिक्षा मांग के खाना खाते हैं। और अगर वो किसी और के लिए कभी भी यज्ञ करते हैं, कभी उनके लिए जो है वैदिक मंत्रों को चैंट करते हैं, कोई भी सैक्रिफाइस करते हैं, तो उनका जो कर्म होता है वो उनके ऊपर उनको लेना पड़ता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो प्रीस्टहुड है, जो अगर पुजारी बनना है तो वो उसके लिए अपराध भी लगता है, उसके लिए बहुत कष्ट भी आता है जब हम दूसरों के लिए पूजा करते हैं। तो वो कहते हैं कि हालांकि ये कंडेम्ड प्रोफेशन है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करूंगा, क्योंकि कोई भी जो एडवांस डिवोटी होता है वो आपको एक ट्री की तरह होता है। आपने हमेशा देखा है कि उनका बिहेवियर, जैसे प्रभुपाद भी थे, तो उनका बिहेवियर, जो महान आत्मा होते हैं वो हमेशा ट्री की तरह होते हैं, वो दूसरों के लिए सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर रहता है। आगे हम दधीची मुनि भी देखेंगे कि वो कैसे अब देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी बॉडी को ही पूरा डोनेट कर देते हैं। तो ये बहुत ही
जो होता है एलिवेटेड डिवोटीज का होता है कि वो दूसरों का भला करने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, दे सैक्रिफाइस देयर पर्सनल बेनिफिट्स ऑल्सो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको कष्ट आएगा, वो पता है कि मैं आपको हेल्प करूंगा तो मेरे लिए ये कष्ट, मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हेल्प करूंगा क्योंकि आप लोग सब मेरी शरण में आए हो। I cannot refuse even a small request from you. I agree to be your priest. I shall fulfill your request by dedicating my life and possessions. तो मैं सब कुछ आपकी सेवा में लगाऊंगा, मैं आपका जो है गुरु बनने के लिए तैयार होता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, आई एम योर डिसाइपल, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर रिक्वेस्ट ऑल्दो priesthood causes loss of brahminical power, although it is reproachable, I cannot refuse your request, I will fulfill your request। ठीक है, तो अब जो है विश्व रूप टीचिस इंद्र द नारायण कवच, तो विश्व रूप उनके गुरु बन गए। अब गुरु को जो है सबसे पहले इंद्र को ही, क्योंकि इंद्र जो है राजा हैं देवताओं के, और उनको जो है उनको सुरक्षा प्रदान करना कि वो अगर उनको शक्तिशाली बना दे तभी युद्ध में जो है वो राक्षसों को हरा पाएंगे। तो क्या करते हैं, आफ्टर मेकिंग दिस प्रॉमिस द एग्जैल्टेड विश्वरूप परफॉर्म द नेसेसरी प्रीस्टली एक्टिविटीज विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड अटेंशन। तो जो एक पुरोहित का काम होता है वो ही करते हैं वो, कि बहुत ही अटेंशन के साथ, बहुत ध्यान से, क्योंकि जो वैदिक मंत्र हैं इनका उच्चारण जो है वो आपको सबको पता है कि बहुत ध्यान से होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि जो है इंद्र इसीलिए मारेंगे विश्वरूप को क्योंकि वो राक्षसों के लिए मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो इनका बहुत ही ध्यान से उच्चारण करना होता है, जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे हमने कितने ही केस में देखा, चाहे हमने रामायण में भी देखा कि कैसे जो है कुंभकर्ण गलत बोल देते हैं तो उनको गलत वरदान मिल जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चैंटिंग दिस वैदिक मंत्र, और इसीलिए जो है वो बहुत ध्यान से जो है अपना काम करते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करनी है इंद्र को। तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव आर्मर, द प्रोटेक्टिव कवरिंग। अभी मैं आपको फोटो भी आगे दिखाऊंगी कैसे जब कर्ण है, कर्ण हम सबको पता है महाभारत में जब युद्ध के लिए जाते हैं तो वो अपने सन गॉड, अपने सूर्य देवता का दिया हुआ कुंडल और कवच पहन के जाते हैं जो उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। आप सबको पता है इसके बारे में? यस माता जी। मैं आपको अभी अगर लेट मी शो द स्लाइड्स, जस्ट वेट। तो okay, this is the picture. Can you see the picture? Protective armor Yes. of Karan, Kavach and Kundal. यस माता जी। Yes. ओके, तो ये जो है हमारे यहाँ पर पहले भी होता था। तो इसीलिए जो है कितनी बार आप देखोगे, चाहे तुलसी महारानी के केस में भी देखोगे, जब उनके हस्बैंड जलंधर नारायण से विष्णु से लड़ने के लिए जाते हैं तो उनके पास भी एक लॉकेट होता है जो उनकी रक्षा करता है। तो हमेशा देखते हैं कि जो ये ना बैटल्स में पहले भी हुआ करता था कि रक्षा कवच दे दिया करते थे जो भी पावरफुल उस टाइम पर गुरु या पुरोहित हुआ करते थे बेनेडिक्शन लेकर। तो यहाँ पर जो है वो स्पेशली यज्ञ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रक्षा कवच देना चाहते हैं टू इंद्र कि वो डेमन से कैसे जीत पाए। बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है ये नारायण कवच। इसके लिए पूरा चैप्टर है नेक्स्ट कैसे इसको जो है दिया जाता है। चलिए, तो इंद्र जो है इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो होता है employing the Narayan Kavach, a protective prayer Vishwarup took away the opulence of the demons which had been protected by the knowledge of Shukracharya and gave it to the Indra। तो अब क्योंकि उन्होंने नारायण कवच जो है पहना दिया था इंद्र को, तो जो इंद्र हैं उसकी शक्ति से, नारायण कवच की वजह से डेमन से जो है जीत जाते हैं। और उसके बाद वो जो है क्योंकि
हालांकि डेमन्स को रक्षा करा हुआ था, शुक्राचार्य ने उनकी रक्षा की हुई थी, लेकिन नारायण कवच इतना पावरफुल था क्योंकि भगवान का नाम जो है, आप सबको पता है कि कितना नाम है, कलयुग में भी हरि नाम जो है कलयुग का धर्म है। तो हाउ पावरफुल इज हरि नाम, तो वैसे ही नारायण कवच, नारायण के नाम है अलग अलग, अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो वो इतना शक्तिशाली होता है कि डेमन्स को रक्षा भी किया होता है शुक्राचार्य ने, पर तब भी जो है उसको पेनिट्रेट कर जाता है, और विश्व रूप में पॉसिबल होती है, इतनी पावर होती है कि वो सारा ऑप्युलेंस जो है इंद्र को वापस दोबारा दे देते हैं। ठीक है, तो जो ब्रॉड माइंडेड विश्व रूप टॉट इंद्र द सीक्रेट हेम दैट प्रोटेक्टेड इंद्र एंड कॉन्कर्ड द मिलिट्री पावर ऑफ द डेमन्स। ठीक है, तो ये सीक्रेट होता है, ये जो नारायण कवच है ये बहुत ही सीक्रेट होता है, और 8th चैप्टर में इसके बारे में यही बताया हुआ है, क्योंकि महाराज परीक्षित इंक्वायर्स अबाउट द नारायण कवच बाय विच इंद्र गेन विक्ट्री। तो सुखदेव गोस्वामी जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है। तो हम इसके बारे में जो ये नारायण कवच है, जो ये नारायण की शील्ड है, जो भगवान का रक्षा कवच है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताएंगे, पूरा चैप्टर इतना डिटेल में नहीं करेंगे कि नारायण कवच क्या होता है। इट इज अ प्रेयर दैट इन्वोक्स द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इंक्लूडिंग मत्स्य, यवन, नरसिम्हा, वरा, राम, परशुराम, बलराम, कूर्म एंड सो ऑन, फॉर प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज फ्रॉम वेरियस evil forces at different places and different parts of the day। तो इसमें जो है आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो क्या है कि भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं और वो कैसे आपको जो है प्रोटेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे मत्स्य अवतार है वो आपको रक्षा करेंगे पानी और फियर्स एनिमल्स जो पानी के होते हैं। जो वामन अवतार है वो आपका लैंड पे प्रोटेक्ट करेंगे। जो विश्व रूप है वो आपका स्काई में प्रोटेक्ट करेंगे। जो नरसिंह देव है वो आपको जंगल में और बैटलफील्ड में रक्षा करेंगे। जो वरा भगवान है वो आपका स्ट्रीट्स में रक्षा करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम भगवान के अलग अलग अवतारों को इन्वोक करते हैं कि हमारी हर हर जगह पर रक्षा हो। ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे, ये तो डिफरेंट प्लेसेस हो गई, जैसे स्ट्रीट है, स्काई है, और लैंड है, वाटर है। ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे में अलग अलग जो है कैसे भगवान के जो है अलग अलग नाम, और फिर भगवान के जो अलग अलग वेपन्स भी हैं वो कैसे जो है भगवान उसकी इंद्र की रक्षा करेंगे अलग अलग दिन के पार्ट्स में। ठीक है, जैसे जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, मैं एक दो एग्जांपल लेके बताती हूँ। इसमें भगवान के ये जो पांचों अस्त्र हैं ये तो यूज करते ही हैं, सुदर्शन चक्र, गदा, पंजन्य, कौंशल, उनका स्वॉर्ड, और साथ में उनका जो शील्ड होता है जो वो 4 मान। तो ये कैसे कैसे जो है अलग अलग टाइम पे रक्षा करते हैं। जैसे कि जो सुदर्शन चक्र है वो क्या करता है, प्लीज बर्न अवर एनिमीज टू एशेस just as blazing fire burns dry grass to ashes with the assistance of wind। कि जैसे जो है जब एक आग लगती है कभी सूखी घास के ऊपर तो एकदम से जला के उसको राख कर देती है, तो उसी तरह जो सुदर्शन चक्र है वो हमारे सारे एनिमीज को जलाकर राख कर दे विद इन सेकेंड्स। तो ऐसे ऐसे करके वो इन्वोक करते हैं। नारायण कवच का मतलब है मंत्रों का उच्चारण करना, जिससे जो भगवान की शस्त्र हैं, क्योंकि ये जो शस्त्र हैं ये भी जो है दे आर एक्चुअली पर्सनैलिटीज, दे वेपन्स आर ऑल्सो रियल पर्सनैलिटीज। हम देखते हैं कि सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा मुनि अपराध करते हैं अम्बरीश महाराज के प्रति, तो सुदर्शन चक्र एक पर्सनैलिटी है, वो तभी जो है उनका पीछा करता है हर प्लैनेट में, और जो है कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, भगवान के नारायण तक जाते हैं। और भगवान कहते हैं जब तक अम्बरीश महाराज से माफी नहीं मांगोगे तब तक सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। या हम जगन्नाथ स्टोरीज में भी देखते हैं कि सुदर्शन चक्र को कैसे प्राइड आ जाता है और वो हनुमान से जो है ऑफेंस कर देते हैं, और फिर सुदर्शन चक्र को भगवान पनिश करते हैं, उनको चैस्टाइज करते हुए शाप देते हैं कि आप तुम एक डंडे के रूप में मेरे पीछे रहोगे।
और साथ में टेम्पल के ऊपर भी रहोगे चक्र के फॉर्म में। तो ये जो है भगवान के लोकों में जो वेपन्स भी हैं वो भी पर्सनालिटीज हैं, वो भी साक्षात जो हैं पर्सनालिटीज हैं, देवता हैं, और इसीलिए उनको भी इन्वोक किया जाता है, उनका भी आह्वान किया जाता है मंत्रों के थ्रू। ठीक है, तो नारायण कवच के लिए बहुत सारे डिटेल में बताया गया है चैप्टर का। अगर हम ओवरलुक देखें कि इसके लिए पहले कैसे प्रिलिमिनरी प्रोसीजर्स हैं, तो बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपको अपना हाथ धोना है, ऐसी पोजीशन में बैठना है, कौन कौन से, जैसे हम लोग आचमन करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं कभी भी डीटी वर्शिप करने से, तो वैसे बहुत डिटेल में बताया है जो अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है समझने की। तो इसमें अगर हम शॉर्ट में चलें तो अंग न्यासा, कर न्यासा, न्यासा फॉर द हार्ट एंड द अदर लिम्स, और ऐसे करके बताया हुआ है। और फिर ये बताया हुआ जो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोटेक्शन बाय वेरियस इनकारनेशंस, के कैसे जो है अलग अलग भगवान के अवतार रक्षा करते हैं हमारे अलग अलग जगहों पर, और भगवान के जो अलग अलग वेपन्स होते हैं वो रक्षा करते हैं। और ये जो भगवान के अलग अलग नाम हैं, जैसे केशव है वो हमारा सुबह हमारी रक्षा करेगा, गोविंद है वो हमारा भगवान दोपहर को रक्षा करेगा, जो नारायण है वो शाम को रक्षा करेगा। तो ऐसे ऐसे कर कर अलग अलग नाम जो भगवान के हैं वो अलग अलग दिन के जो पहर होते हैं उस पे वो रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ नारायण कवच लास्ट में ये बताया हुआ है कि कॉन्कर करेगा आर्मी एनिमीज को, सारे दुश्मन हैं उसको खत्म कर देगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ये इंद्र हैं, सारे देवता हैं, ये 3 सिरों वाले कौन है, विश्व रूप हैं। ये आपको लग रहा होगा ब्रह्मा जी हैं, पर ये 3 सिर वाले, क्योंकि जैसे मैंने बताया था विश्व रूप को त्रिशिरा कहते हैं, तो ये त्रिशिरा ब्राह्मण है यानी विश्व रूप है। और ये नारायण कवच का सब कैसे मंत्रों से उच्चारण कर करके आह्वान करके ये इंद्र को रक्षा कवच दे रहे हैं। ठीक है, इसका क्या पावर होगी कि वो सारे दुश्मनों को कॉन्कर कर पाएंगे और कोई भी डेंजर जो है उनके ऊपर नहीं आ पाएगा, और कभी भी जो है उनके राज्य में कभी भी कोई प्लंडर, कोई डेमन्स, कोई डिजीज नहीं आ पाएगा। और इंद्र जो है डेमन कॉन्कर कर देते हैं डेमन्स को और इंजॉय करते हैं ऑप्युलेंस ऑफ 3 वर्ल्ड्स। ठीक है, चलिए, तो यही सब बताया हुआ है कैसे कैसे उनकी रक्षा हो रही है इंद्र की। तो अब जो है इंद्र ऑपुलेंस करते हैं, इंजॉय, सब कुछ जीत जाते हैं दोबारा, और करोड़ों वर्ष तक जो है भोगते हैं सुख, दोबारा से सारा ऑपुलेंस इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या लेसन है, तो हमारे लिए लेसन है टू प्रोटेक्ट डिवोटी इंद्र डेमी गॉड्स, जो है कृष्ण सेंड ब्रह्मा जी टू गाइड एंड देन ऋषि रूपा टू बी देयर गुरु। तो ये जो सब चीजें हैं अल्टीमेटली जो है, जैसे हमारे आज का टॉपिक है कि वो सब कुछ कृष्ण ही सुप्रीम प्रोटेक्टर है, हमारे एकमात्र रक्षक जो है वो केवल कृष्ण ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, कृष्ण डायरेक्टली पिक्चर में आते हैं और कई बार इनडायरेक्टली आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान डायरेक्टली नहीं आ रहे, क्योंकि अभी जो है वो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को भेजा, ब्रह्मा जी ने उनको गाइड किया कि आप जो है विश्व रूप को अपना गुरु बनाइए, और उन्होंने उनको पूरी रक्षा प्रोवाइड करी। तो यहाँ पर भगवान का इनडायरेक्ट इंटरवेंशन हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी कृष्णास हैंड इन एवरी सिचुएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में भी हम देखेंगे, कई बार हम चाहे छोटी छोटी हमारा डेली के ही जो है कार्य हों, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, तो अगर मार्केट में भी हम कितनी बार हम फील करेंगे कि मैंने जाना कहाँ था पर कहाँ चली गई, कई बार हो जाता है ना। और क्योंकि ये कृष्णा का प्लान था, क्योंकि मेरे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं भूल रही थी, लेकिन कृष्णा ने इस व्यक्ति को भेज दिया मुझे याद दिलाने के लिए। या अगर हम प्रभुपाद के केस में भी देखते हैं कि प्रभुपाद को जब संन्यास लेना था, तो कैसे उनके ही जो है गुरु भाई ने उनको पहले तो बोला कि आप क्यों नहीं संन्यास ले लेते, और फिर जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं उनके ड्रीम में आ जाते हैं कि आप संन्यास लीजिए।
या जैसे वो पहले बैक टू गॉडहेड एक पेपर के रूप में, एक न्यूज़पेपर के रूप में प्रिंट किया करते थे, लेकिन कैसे ही उनको एक लाइब्रेरियन ने बोला कि क्यों ना आप इसको एक बुक के फॉर्म में प्रिंट करिए, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो ज्यादा दिन तक लोग पढ़ते हैं रेदर देन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो लोग जो है बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही उसको रद्दी में फेंक देते हैं। तो कई बार जो होते हैं भगवान जो होते हैं अपने भक्तों के माध्यम से बोलते हैं। ये सबने मतलब व्हाट आई मीन टू से आप लोग समझ रहे हैं सब, आप सबने रियलाइज किया होगा कि Yes. कई बार जो है कृष्ण जो है हमारे से इनडायरेक्टली बोलते हैं, पर हम फील कर पाते हैं कि ये कृष्णा कैसे हमें जो है रक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू अदर पीपल। हैव यू रियलाइज्ड? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? यस और नो? यस माता जी, होता है। Yes. माता जी, होता तो है। यस। हमारे लिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि टू सी कृष्णाज हैंड इन एवरी सिचुएशन। तो एक डिवोटी से अभी जो है किसी एक डिवोटी ने किसी महाराज से पूछा था कि आप क्या भगवान कृष्ण को देख पाते हैं? तो उन्होंने यही बोला कि मैं अभी इतनी मेरी प्यूरिफिकेशन नहीं हुई है कि मैं भगवान को देख पाऊं, पर हाँ आई कैन सी कृष्णाज हैंड इन एवरी सिचुएशन। कि मैं अगर रोजमर्रा की भी अपनी जिंदगी देखता हूँ तो कैसे जो है भगवान, चाहे मेरे छोटे छोटे एक्टिविटीज ही हैं कि अगर मैं लेट आया हूँ किसी होम प्रोग्राम से तो भगवान मेरे लिए कैसे प्रसाद अरेंज कर देते हैं, मेरे लिए कैसे कार अरेंज हो जाती है, कैसे भगवान मेरे को हर स्टेप में अलग अलग लोगों को भेजकर मेरी हेल्प कर रहे हैं, चाहे मैं उनके प्रीचिंग मिशन के लिए कितना ही रिस्क उठा रहा हूँ। तो आई कैन फील, या हम प्रभुपाद के डिसाइपल्स में के लिए जितने भी हम उनकी स्ट्रगल्स देखते हैं, अगर हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं कैसे उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके जब टेम्पल्स खोले तो भगवान जो है कैसे उनको एक एक चीज प्रोवाइड करते हैं। चाहे हम श्याम सुंदर प्रभु का, जब लोग ये तीन तीन नए कपल्स जो हैं जाते हैं खोलने के लिए लंदन में, हमारा पहला इस्कॉन टेम्पल, लंदन में पहला इस्कॉन टेम्पल, तो कैसे जो है जब उनके पास रेंट भी नहीं था तो कैसे ऊपर स्काई से पैसे गिर जाते हैं, या कैसे उनको फिर बाद में बीटल्स का जो है जॉर्ज हैरिसन मिल जाते हैं और कैसे उनको फिर बाद में वो कृष्णा बुक को स्पॉन्सर कर देते हैं, कैसे उनके फर्स्ट एल्बम निकलती है। तो एक एक चीज जो है एक्चुअल में तो सर्व कारण कारणम कृष्ण ही है, लेकिन वो पहले कैसे कई बार अपने डिवोटीज को भेजकर हमें हेल्प करते हैं। तो ये बात को रियलाइज करना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोटेक्टर। जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है, एकमात्र कृष्ण ही रक्षक है। तो जो पूरा 6th कैंटो है, 6th कैंटो का जो थीम है वो है पोषणम। तो पोषणम मतलब प्रोटेक्शन, कि जो भगवान है वो कैसे अपनी डिवोटीज की मिस्टेक्स को पहले तो टॉलरेट करते हैं और मिस्टेक्स करने के बाद भी कैसे उनकी भक्ति को नरिश करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति को रक्षा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो अजामिल का केस है, अभी हम 6 कैंटो में अभी हम जो है पहले तो अभी चित्रकेतु महाराज का देख रहे हैं वृतासुर का, इसके बाद हम अजामिल का वृतांत शुरू करेंगे। तो कैसे भगवान एक अपने भक्त की भक्ति की रक्षा करते हैं और उनकी भक्ति को नरिश करते हैं। तो इसमें भगवान का जो ये पोषणम है ये देखते हैं। और चाहे गजेंद्र का देखेंगे 8th कैंटो में, तो भगवान हमेशा जो है अपने भक्तों की भक्ति को रक्षा करने के लिए कैसे पल पल का स्टेप्स लेते हैं। तो जो 10 टॉपिक्स है भागवतम के, अत्र सर्ग विसर्ग च पोषणम ऊतया च मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रया। तो यहाँ पर हम इतना ज्यादा भगवान का प्रोटेक्शन फील करेंगे। आगे हम और भी देखेंगे कि भगवान को जब अप्रोच भी करेंगे अभी डेमी गॉड्स, उनको प्रेयर्स भी बोलेंगे तो भगवान कितना अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वी फील सो मच दैट कृष्णा इज सच अ लविंग फादर दैट इवन इफ वी मेक मिस्टेक्स कृष्णा एक्सेप्ट्स अस। तो यहाँ पर इंद्र ने कितना बड़ा जो है ग्रेव ऑफेंस किया है, लेकिन भगवान कैसे उनको आके स्टेप बाय स्टेप में रक्षा कर रहे हैं। आप लोग कैन यू सी द प्रोसेस कि कैसे जो है उनका सारा ऑपुलेंस भी चला गया, लेकिन भगवान तब भी अभी ब्रह्मा जी को भेज रहे हैं, फिर विश्व रूप को भेज रहे हैं, विश्व रूप कैसे नारायण कवच का आह्वान कर रहे हैं।
तो हर चीज में कृष्ण का स्टेप बाय स्टेप अपने भक्तों का के लिए कभी भी कितने भी मिस्टेक्स करते हैं, कभी वो भगवान टॉलरेट करते हैं, और कैसे स्टेप बाय स्टेप इंटरवेंशन भगवान करते हैं कि कैसे जो है दोबारा से मैं अपनी भक्तों को चाहे ऑपुलेंस देना हो, चाहे उनकी भक्ति की रक्षा करना हो, वो करते हैं। तो हमारे लिए रक्षा कवच क्या है कलयुग में? हमारे लिए रक्षा कवच जो है, जो हरि नाम है, जो हम आजकल तो वर्ल्ड होली नाम वीक भी है, आप लोग सब अलग अलग संकीर्तन में जा रहे हैं, आज कीर्तन मेला भी है आपके टेम्पल पंजाई बाग टेम्पल में। तो यही है कि हमारे लिए जो है हमारा रक्षा कवच है हरि नाम। तो हरे नाम एव केवलम। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया कि हरि नाम अगर हम लेते हैं तो हमारी चारों तरफ से रक्षा होती है। और ये हमने खुद रियलाइज किया है कि अगर हम हरि नाम करके सुबह निकलते हैं तो कितनी बार हमारे लिए कितने बड़े बड़े हमारे ऊपर कष्ट भी आ जाते हैं, लेकिन जो है भगवान हमेशा उसका औरा बना के रखते हैं, रक्षा कवच बना के रखते हैं। क्योंकि अब ये जो नारायण कवच भी जो विश्व रूप ने आह्वान किया है, इसमें वो भगवान के अलग अलग अवतारों का नाम ले रहे हैं, भगवान के अलग अलग नाम ले रहे हैं, भगवान के शस्त्रों का ही तो नाम ले रहे हैं। तो ये जो नाम है, नाम की महिमा ही तो हो रही है। तो हमारे लिए तो यहाँ पर हमें महामंत्र मिला हुआ है, जो कलयुग केवल केवल नाम आधारा है। तो हमारे लिए ये रक्षा कवच जो हमें मिला हुआ है हरि नाम, इसका इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करता है कि हमारे लिए जो है ऑब्वियसली हमें ये जो चैंटिंग है सो पावरफुल, so it should be the priority of our day, a priority of our life. We should organize our life in such a way that hari naams becomes a priority. तो इसीलिए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा, अभी तो जैसे पितृपक्ष का लास्ट डे है आज, उसके बाद अब सून कार्तिक आने वाला है, तो बहुत ध्यान से हमें जो है और बहुत ज्यादा हमें जो है ये जप बढ़ा लेना चाहिए, तो तभी हमारी और रक्षा कवच बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये यही देखा है इसमें, इस पॉइंट पे जहां पर विश्व रूप इंद्र को पावरफुल बनाते हैं बाय गिविंग नारायण कवच एंड रीगेन्स ऑल हिज ऑपुलेंस, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर्सनली और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स और इनकारनेशंस, इट इज कृष्णा ओनली हु प्रोटेक्ट अस इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो जैसे हम अजामिल के केस में भी देखते हैं कि अजामिल जो है यमदूतों से कैसे बच पाए, क्योंकि उन्होंने नारायण का नाम लिया। तो नाम, ये जो नाम की महिमा है, यही यहाँ पे एम्फसाइज हो रही है नारायण कवच में भी। ठीक है, और हमारे लिए जो है हमें जो है प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने हमें कहा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे रक्षक कौन है? जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय। तो हमारे लिए प्रभुपाद ने हमें कहा कि आप अप्रोच करिए नरसिंह देव को, क्योंकि वो हमारे भक्ति के रक्षक हैं, हमारे हार्ट सर्जन हैं, और हमें वो कृष्ण तक ले जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में, और फिर हम आज की इंपॉर्टेंट स्टोरी करेंगे, जगन्नाथ जी कैसे हमारे रक्षक हैं, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज। किसी ने हाथ रेस किया है? यस, एनीबडी वांट्स टू शेयर? यस, प्रवीण माता जी, प्रवीण प्रभु, एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग? यस माता जी, क्वेश्चन है। यस यस माता जी बताइए। यस माता जी, ये आपने बोला था 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम में, कौन किसमें है ये? हम नोट डाउन कर ले। ये सेकंड कैंटो का वर्ड्स है, मैं आपको भेज दूंगी। आई कैन सेंड यू द वर्ड्स। ओके, सेकंड कैंटो में आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आई विल सेंड यू द वर्ड्स। ओके, अच्छा, और किसी का, एनीबडी वांट्स टू शेयर, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, okay, can you see the slides?
यस माता यस जी। माता जी। यस माता जी। Okay, just a minute. Give me a minute. चलिए, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। इस्कॉन वृंदावन की जय। आने वाले कार्तिक महा महोत्सव की जय। चलिए, तो अब हम जो है चैप्टर 9 पे आ गए, विच इज अपीयरेंस ऑफ डेमन वृत्तासुर। तो अल्टीमेटली हम पहुंच गए चित्रकेतु महाराज का बैक हिस्ट्री रिवाइज करके, कैसे वृत्तासुर की जो पास्ट हिस्ट्री थी उसको रिवाइज करके हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आ गए, विच इज द अपीयरेंस ऑफ डेमन वृत्तासुर। वृत्तासुर का प्राकट्य। तो इस चैप्टर में क्या होगा कि इंद्र जो है विश्व रूप को मार देंगे, यानी कि उनके गुरु को मार देंगे, और अपने जो पाप है उसको, अपने पाप का जो रिएक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग रूपों में। तो वो भी डिटेल में हम करेंगे। सिर्फ ये चैप्टर के कंटेंट्स पढ़ रहे हैं कि चैप्टर में क्या जानना है, आपको क्या बताया गया है वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो, पहले देखा आपने कि इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया और अपना पाप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आएगा वृत्तासुर कैसे प्रकट होंगे और डेमी गॉड्स पे अटैक कर देंगे, और फिर डेमी गॉड्स जो हैं भगवान विष्णु के पास जाएंगे रक्षा के लिए, और भगवान इंस्ट्रक्ट करेंगे डेमी गॉड्स को। ठीक है, ये चैप्टर के कंटेंट समझ में आ गए सबको? चलिए, यस। Yes, Mata ji. तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये बताया गया है कि विश्व रूप है 3 हेड्स। विश्व रूप के 3 सर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। एक से वो सोम रस पिया करते थे, इसके बारे में भी डिटेल में करेंगे। दूसरे से वो वाइन पिया करते थे, और तीसरे से वो खाना खाया करते थे। ठीक है, और he visibly offered oblations to the demigods in the sacrifice while loudly chanting mantras. They were related to him through his father. तो जैसे हमने आपको बताया था कि जो विश्व रूप के पापा मम्मी का नाम कौन बताएगा? विश्व रूप के पापा मम्मी का नाम? त्रिषा और रचना। यस, थैंक यू विमला माता जी एंड वंदना माता जी। त्वष्टा और रचना। तो त्वष्टा जो है डेमीगॉड से रिलेटेड थे, और जो रचना थी वो राक्षसों की बेटी थी। तो अब क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने पहले ही उनको सबको डेमीगॉड्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया था, या उनको आगाह कर दिया था कि उनका राक्षसों के प्रति झुकाव हमेशा रहेगा। तो अब जो है जान के, क्योंकि विश्वरूप सबके सामने बहुत लाउडली चैंट करते थे देवताओं के लिए मंत्र, और छुप के ऑफर क्या करते थे डेमन्स को, क्योंकि वो उनके नानके थे, वो उनके मैटरनल रिलेटिव्स थे। ठीक है, तो अब जो है इंद्र को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर तो ये विश्वरूप बने तो मेरे गुरु हैं, लेकिन ये चीटिंग कर रहे हैं कि ये डेमन्स को भी अभी भी शक्ति दे रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये यज्ञ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारे ऑब्लेशंस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो डेमीगॉड्स को सबके सामने दे रहे हैं आहुतियां सैक्रिफाइस में, और डेमन्स को छुप के दे रहे हैं। तो इंद्र को ये सब बात समझ में आ गई। So when Indra understood that Vishwaroop was cheating them, he became extremely afraid and angrily cut off Vishwaroop 3 heads. ठीक है, 3 heads of Vishwaroop है, ये देखिए आप। और इंद्र angrily cuts off Vishwaroop 3 heads। आप देख रहे हो, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है प्रियंका माता जी एंड खुशबू माता जी ने, कैसे एक एक पिक्चर को जो है बहुत ध्यान से लेके आए हैं कि कैसे वो उनके 3 हेड्स को जो है एक साथ वो काट देते हैं। तो अभी देखिए इंद्र ने सबसे पहले अपने गुरु के प्रति ऑफेंस किया था,
अब जैसे मैंने बताया था, जब भी हम कोई भी अपराध करते हैं तो वो एक सर्किट ऑफ अपराध बन जाता है। हमेशा आप कभी भी देखिए, आप घर में प्रजल्पा करते हैं, कभी किसी को आप जो है अपशब्द बोलते हैं, आपने अपने हस्बैंड से लड़ाई करी, हस्बैंड से लड़ाई करी तो बच्चों के ऊपर गुस्सा निकलेगा, फिर उसके बाद मेड के ऊपर गुस्सा निकलेगा, या आपने ऑफिस में अगर किसी से झगड़ा हुआ तो एक के बाद एक सबसे झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक टेंडेंसी है, प्रजल्पा करने से नेगेटिविटी आती है और नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। बिकॉज मैंने हमेशा बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं दे कैरी फिजिकल वाइब्रेशंस। तो हमें हमेशा यूनिवर्स में वी शुड सेंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वी शुड एमिनेट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। कैसे? बाय स्पीकिंग द वर्ड्स विच आर वेरी वेरी पॉजिटिव, विच आर वेरी लविंग, विच टच द हार्ट ऑफ द अदर्स। प्यार बांटते चलो, सबको प्यार बांटना है। तो आप देखेंगे जितना पॉजिटिव बोलेंगे, जितना लोगों को बड़े बड़े लोगों को आप ग्लोरीफाई करेंगे, गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करेंगे, वैष्णव को ग्लोरीफाई करेंगे, उतना पॉजिटिविटी आती है, एटमॉस्फेयर में ब्लिस फील होता है। लेकिन आप जितना नेगेटिव बोलेंगे, जितना आप जो है कर्स करेंगे, जितना गलत बोलेंगे, तो उतना नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके और जनरेट होती हैं और यूनिवर्स में एमिनेट होती हैं और वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही अपराध का है, आप एक बार वैष्णव अपराध करेंगे तो बार बार और अपराध आपसे होंगे। तो यहाँ पर जो है इंद्र ने अपने मोमेंट्री एंगर में, हालांकि वो उनके गुरु थे, विश्वरूप के पोजीशन पे थे गुरु के रूप में, तो पहले ही वो गुरु के प्रति ऑफेंस कर चुके थे। तो अगर जिसे कहते हैं ना कि वंस बिटन ट्वाइस शाई, कि अगर दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लेकिन इंद्र के केस में हम देखते हैं कि जैसे ऑपुलेंस आ जाता है तो दोबारा से प्राइड आ जाता है। तो अब जो है वो दोबारा से प्राइड आ गया, सब भूल गए और इतना गुस्सा आ गया कि हाउ डेयर विश्वरूप ऑफर सीक्रेटली ऑब्लेशंस टू डेमन्स। कैसे हो सकता है? ये नहीं देखा कि उनकी पोजीशन अब गुरु की है, बस सिर्फ अपना ही उनका मोमेंट्री एंगर है और उसी पे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सॉरी रिस्पेक्ट वो कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, नॉट रिस्पॉन्ड। मोमेंट्री एंगर में रिएक्ट करते हैं, तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाते हैं एंड ही बीहेड्स द 3 heads ऑफ विश्वरूपा। तो इंद्र beheads Vishrupa. When Indra understood that Vishwarup was cheating them, he became extremely afraid and angrily cut off Vishwarup 3 heads. ठीक है, तो अब ये देख लीजिए आप, जैसे इसमें बताया गया है वर्स नंबर 5 में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विश्वरूप 3 heads। तो उनके 3 हेड से, जैसे मैंने बताया कि एक हेड से वो सोमरस पिया करते थे, दूसरे से वाइन और तीसरे से वो प्रसाद एक्सेप्ट किया करते थे। तो जो तीनों हेड्स हैं वो अलग अलग तीनों पक्षी बन गए। तो जो पहला वाला हेड है वो कपिंजला वर्ड बन गया, जिसे फ्रॉन्कलिन पैट्रिज कहते हैं। दूसरा वर्ड कल्विनिका बन गया विच इज अ स्पैरो, और तीसरा जो है तितरी बर्ड बन गया विच इज कॉल्ड कॉमन पैट्रिज। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग बर्ड्स बन गए। और इंद्र सफर्स फॉर 1 full year। ओके, तो इंद्र जो है, ऑल्दो इंद्र कुड न्यूट्रलाइज हिज सिंफुल रिएक्शंस, ही एक्सेप्टेड देम विद फोल्डेड हैंड्स। He suffered for full 1 year and then to purify himself, he distributed those reactions among earth, water, trees and women. तो इंद्र जो है उनको पता था कि उनको ये रिएक्शंस तो सफर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो कर्म है, कर्म का फल, जो लॉ ऑफ नेचर है कि आपको कर्म तो भोगना पड़ता ही है। तो वो पूरे 1 साल तक सफर करते हैं, 1 साल तक उनको पछतावा रहता है और कहते हैं कि पछतावा की अग्नि में आपका 1/6 पाप जल जाता है। तो वो 1 साल तक पछतावा करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो अपना जो पाप है, वो पाप का हिस्सा जो है 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, The intensity of the reaction lessened after a year of repentance. After that, to purify earth, water, and fire elements in his body, which had become impure by sinful action, he divided the sin into 4 parts. Since ether cannot be impure, he purified only 4 elements. But because of this, the sin remained in this Antyakaran in subtle form. Thus, that seed fructified in the form of killing a Brahman again with the killing of Vrattasur.
तो यही बताया गया है कि उन्होंने जो है रिएक्शन जब भी होता है 1 साल तक पछतावा किया, लेकिन तब भी जो है अभी भी रिएक्शन रहता था। तो इसीलिए अर्थ, वाटर और फायर और एयर को प्यूरिफाई करने के लिए उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो अपना पाप है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4 में, और साथ में उनको बेनेडिक्शन भी देंगे। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं हम कि क्या क्या वरदान दिया और क्या क्या पाप दिया। ठीक है, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम, फिर आगे की आज की ब्यूटीफुल स्टोरी करेंगे कि जगन्नाथ जी कैसे हमारे रक्षक हैं। तो अर्थ में क्या उन्होंने बेनेडिक्शन दिया, क्या उसको जो आशीर्वाद दिया कि अर्थ के अंदर क्या होगा कि आएंगे अलग अलग गड्ढे बन जाएंगे, लेकिन वो अपने आप ही दोबारा ऑटोमेटिकली भर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सब लोग देखते हैं आसपास कि कैसे आपके आसपास भी कोई गड्ढा भी हो जाता है तो उसको भरने की आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी अपने आप आके उसमें से ऑटोमेटिकली भर जाती है। ठीक है, और ट्रीज को क्या उन्होंने दिया, ट्रीज को, पेड़ों को दिया कि अगर हम उनके ब्रांचेस को ट्रिम भी कर देंगे तो भी क्या होगा कि वो दोबारा अपने आप ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, और वुमेन को दिया कि जो है कि वो दे कैन ऑलवेज बी एबल टू एंजॉय देयर लस्टी डिजायर्स इवन वाइल दे आर प्रेग्नेंट। ठीक है, और वाटर को क्या दिया कि उनका, अगर हम पानी को किसी भी चीज में मिक्स कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाता है। आपने कभी भी देखा होगा किसी भी चीज को हमने रूह अफ़ज़ा बनाना है, कुछ भी बनाना है, जहां हमें लगता है कि कम पड़ रहा है तो उसमें हम और पानी डाल देते हैं। सब्जी गाढ़ी हो गई है, उसका वॉल्यूम बढ़ाना है हमने, तो उसको हम पानी डाल देते हैं तो और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो पानी जो ऐसा तत्व है जिसको किसी भी चीज में मिक्स कर देते हैं तो वो उसी के जो होता है कंसिस्टेंसी में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये जो थी ये सारे आशीर्वाद दिए उन्होंने अर्थ को, ट्री को, वुमेन को और वाटर को। ठीक है, अब इनको पाप भी देंगे साथ में। कैसे कहते हैं ना कि पहले अगर किसी को अगर किसी से काम निकलवाना है तो पहले उनको पटा लो, तो इसीलिए ऐसे ही वो करते हैं कि उनको पहले खुश कर देते हैं और फिर जो है उनको कहते हैं कि आप मेरा 1/4 पाप ले लीजिए। तो यहाँ पर अर्थ को क्या बोलते हैं कि आपके अंदर डेजर्ट्स और बैरन लैंड्स होंगे, कि आपके यहाँ पर सूखी रेत वाली जो है भूमि भी होगी जो उपजाऊ नहीं होगी, जो फर्टाइल नहीं होगी। और ट्रीज को बोलते हैं कि फ्लोइंग ऑफ सैप। आपने सबने देखा होगा कि कई बार हम जो है ट्रीज में फ्लावर तोड़ने जाते हैं तो वाइट वाइट कलर का दूध जैसा मिक्सचर निकलता है, स्टिकी लिक्विड। सबने देखा हुआ है राधिका, आप लोग येलो फ्लावर्स अगर तोड़ने Yes, जाते हैं ma'am. आसपास होते हैं तो एक सैप निकलता है, येलो कलर का, व्हाइट कलर का स्टिकी फ्लूइड निकलता है, जिसको हम बचपन में दूध दूध सा बोलते थे, लेकिन बाद में देखते थे कि वो स्टिकीनेस करता है हमारी फिंगर्स में। तो ये ट्रीज को ये इंद्र का शाप मिला हुआ है, रिएक्शन है, इसीलिए वो पाप अभी भी वो आज तक उसका हम इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, रिएक्शन है। ठीक है, और जो वुमेन है उनको साइंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो होता है एवरी मंथ, जो उनको पीरियड्स आते हैं 5 डेज, तो उसकी वजह से इंद्र का पाप है वो। और पानी के अंदर जो होते हैं बबल्स और फोम आती है, आपने सबने देखा है पॉन्ड्स में भी कि हर जगह जो होती है झाग बन जाती है और बबल्स बन जाते हैं। आप राधिका, आपने पत्थर फेंका है पॉन्ड में तो देखा होगा बबल्स आते हैं पॉन्ड में, या अगर आप छोटे से अपने घर में बाल्टी भी लेंगे तो उसमें भी करके देख सकते हो। वो दिस इज द रिएक्शन ऑफ इंद्र का जो रिएक्शन है पाप का, ऑफ किलिंग अ ब्राह्मण। तो उन्होंने अभी क्या किया है, फर्स्ट मिस्टेक करी गुरु को, और सेकंड करी हत्या, ब्राह्मण हत्या भी करी और साथ में गुरु हत्या भी करी। ठीक है, डबल पाप है क्योंकि ब्राह्मण भी थे विश्वरूप और उनके गुरु भी थे, तो डबल ऑफेंस हो गया। ठीक है, चलिए, सो टिल नाउ इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीबडी? कैन वी प्रोसीड टू द स्टोरी? Because today is Yes, Mataji. Kanjan Mela, so you all have to go to the temple. सबको क्लियर है अभी तक? We can proceed further. हाँ जी Okay. माता जी. चलिए, so we will continue with the chapter again next week.
अभी हम चलते हैं हमारी स्टोरी जो है हमारे रक्षक जगन्नाथ जी। जैसे मैंने आज का टॉपिक लिया कि कृष्ण ही एकमात्र रक्षक हैं, केवल कृष्ण ही हमारी रक्षा करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गजेंद्र के केस में भगवान जो हैं स्वयं आए, द्रौपदी के केस में स्वयं आए, और कई बार भगवान जो होते हैं स्वयं आते हैं और कई बार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या इनकारनेशंस को भेजते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की स्टोरी है। तो यहाँ पर भी जगन्नाथ जी जो हैं कैसे अपने डियर डिवोटी नीलांबर दास की रक्षा करने के लिए आएंगे, इनडायरेक्टली। तो ये श्री क्षेत्र की रियल स्टोरी है, जैसे कर्मा बाई है, जैसे दासिया बाउरी की स्टोरी है, जैसे रघु की स्टोरी है, वैसे ही जगन्नाथ जी की ये रियल स्टोरी है। सो दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन इज मेड बाय आवर वेरी टैलेंटेड नीतू माता जी। लेट अस चैंट वंस फॉर हर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ जयो जगन्नाथ, जयो बलदेव जयो सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी की जय। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन हमको जगन्नाथ स्वामी के जब चल रहा था हमारा मई और जून में तब करनी थी, बट somehow that time the presentation was not done, the class could not take place because of so many reasons. So the Lord wanted के इस context में आके story की presentation हो, the very beautiful slides and there are lot of audio and visual effects. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि सब लोग ध्यान से देखें और अपनी वॉल्यूम बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे, ऑडियो इफेक्ट्स। ठीक है, चलिए। तो वी टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर फाउंडर आचार्य, savior of the whole world, param guru, jagat guru, savior of the whole world, his divine grace AC Bhaktivedanta स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो हमारे रक्षक जगन्नाथ स्वामी की जय। एकमात्र कृष्ण ही रक्षक हैं, एकमात्र जगन्नाथ जी रक्षक हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अवश्य राखी वो कृष्ण, यही विश्वास कर पालन। चलिए, तो ये स्टोरी जो है ये नीलांबर दास की है। तो नीलांबर दास जो है एक ब्राह्मण होते हैं और वो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं। ठीक है, और he was maintaining his family with his earnings from a proper job, और बहुत ही उनकी जो है सारे वर्चुअस क्वालिटीज थी। was very very kind, compassionate towards all living entities, जो एक ब्राह्मण होता है। सारा दिन हरि कथा सुनते थे, श्रवणम कीर्तन करते थे, और सारा दिन जो है हरि नाम का जप करा करते थे। तो जिसे हमेशा पता है, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम, कि अगर हम वासुदेव की भक्ति करते हैं तो भक्ति मैया के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो उनके अंदर नॉलेज भी होती है और साथ साथ में डिटैचमेंट भी आती रहती है। वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर उनको यही लगता है कि सारे जितने भी उनके मेटीरियल पोजेशंस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब जो है उनके बॉन्डेज, उनके कर्म बंधन का कारण बन रहे हैं। और वो सोचते हैं, आई हैव रिसीव्ड दिस रेयर ह्यूमन बॉडी, बट इफ आई सिंपली स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली मेंबर्स आई विल वेस्ट माई लाइफ। ठीक है, तो उनके अंदर वैराग्य आ जाता है कि ठीक है, मैं अपनी फैमिली के प्रति अपने सारे कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटीज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भगवान जो है नीलाचल धाम में प्रकट हो गए हैं दारू भ्रम के रूप में, तो क्यों ना मैं जो है सब कुछ छोड़कर भगवान के दर्शन ले लूं, और वहीं पे, क्योंकि उनका जो होता है एम यही होता है कि मैं भगवान की बॉडी में लीन हो जाऊं, तो क्यों ना मैं अभी मुक्ति को प्राप्त कर लूं। तो उनकी ये बहुत इच्छा होती है, और ये सोचकर वो क्या करते हैं
कि वो सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर वो जगन्नाथपुरी की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। और उस टाइम पर क्योंकि ना तो फ्लाइट्स की टिकट होती हैं, ना कोई ट्रेन होता है, तो वो पैदल ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं नॉर्थ इंडिया से लेकर जगन्नाथपुरी, जो उस टाइम पर ईस्ट इंडिया में आप देख सकते हो है। तो बहुत ही बहुत दूर का रास्ता है। इट इज मोर देन अबाउट अ मंथ इफ यू ट्रेवल बाय फुट। While walking, he entered the ऑडिबल नहीं है माता जी, हरे आवाज नहीं आ कृष्णा रही। माता जी, माता जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन रिवर की वॉइस बहुत लाउड है। Okay, let me disable the sound. हरे कृष्णा। अब आ हमारी रही है, माता जी अब आ रही है। तो क्योंकि वो ना स्क्रीन GIFs में उन्होंने आवाज डाली है, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको मेरी आवाज ना सुनाई दे रही हो। हाँ जी माता जी, हाँ। अब GF रुक गया ना, तब अब सुनाई दे रही है। ओके ओके। सो आई विल रिपीट के वो पहले जंगल में ट्रेवल करते हैं, फिर गंगा नदी पर तट पे पहुंच जाते हैं। गंगा नदी उस टाइम पर उसका पानी का स्तर बहुत बड़ा होता है क्योंकि बारिशों का सीजन चल रहा होता है। Okay. Can you hear the sound effects which have been added by Neetu Mataji? नो माता जी। नो 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 माता जी। ओके चलो, कोई बात नहीं। नीलांबर दास जो है saw a boat in the river. He called loudly, "Oh fishermen, please help me cross the river." तो यहाँ पर वो देखते हैं कि कोई भी जो होता है नदी के आसपास नहीं होता, बस एक दूर से उनको एक जो है बोट दिखाई देती है जिस पर एक मछुआरा बैठा होता है। और मछुआरा को देखते हैं तो उनको बहुत एकदम से होप हो जाती है कि चलो कोई तो है जो मुझे नदी पार करा देगा। अब आपको आवाज आ रही है मेरी मेरी आवाज? कैन यू यस हियर? माता जी, आपकी आ रही है। यस माता जी, यस माता जी। ओके, तो वो जोर के जो है चिल्लाते हैं कि अरे जो मछुआरे हैं इधर आओ और मुझे जो है आप ये नदी पार करने में हेल्प करिए मेरी। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर ये फिशरमैन है, ये जो होता है एक चीटर होता है, ये बेसिकली एक डेकॉयट होता है, एक डाकू होता है। और इसका काम यही होता है कि जो भी रास्ते में से लोग जो आए होते हैं, जो इनोसेंट ट्रेवलर्स होते हैं, उनको लूटना और उनकी वेल से अपना घर चलाना। तो ये देखता है कि जो नीलांबर दास हैं वो अकेले हैं और वो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारी वेल्थ होगी। तो वो ये जो है अपने दिमाग में आइडिया लगाने लगते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि ये ट्रेवलर हैं, इतनी दूर जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे ब्राह्मण दिखते हैं शक्ल से, तो ही मस्ट बी कैरिंग लॉट ऑफ वेल्थ। तो क्या करता हूँ कि मैं इनको डीप पार्ट ऑफ रिवर में ले जाऊंगा और वहां पे इनको पानी के अंदर फेंक दूंगा और इनकी सारी वेल्थ को चुरा लूंगा। और इस वजह से मेरे पास इतनी सारा धन हो जाएगा, आई विल हैव सो मच ऑफ वेल्थ कि जिससे अब मैं अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाऊंगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये जो होता है कलयुग में हमेशा ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं। जब सनातन गोस्वामी जगन्नाथ सॉरी राम केली को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे होते हैं रास्ते में, तो उनके पास आज जो होते हैं चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट होते हैं ईशान। तो जब वो एक जगह पे पहुंचते हैं बीच में, तो वहां देखते हैं कि वहां का लैंडलॉर्ड उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रहे हैं, उनको खाना बनाने के लिए सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि जो है सनातन गोस्वामी बहुत ही बड़ी पोस्ट पे होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और उनके रूप गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर और वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके होते हैं नवाब ऑफ बंगाल के। तो वो समझ जाते हैं कि ये मुझे बहुत फेवर कर रहा है। और कोई भी जो है कलयुग में फेवर नहीं करता जब तक कि उसकी अपनी पर्सनल इंटेंशंस ना हो।
तो सनातन गोस्वामी जो हैं ईशान को कोने में ले जाके पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, व्हाट आर यू कैरिंग एनी इम्पोर्टेंट लक्ष्मी, और यू आर कैरिंग एनी ज्वेलरी आइटम जिसकी वजह से ये हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ईशान जो है अपने पास सामने 7 गोल्ड कॉइन्स निकाल के दिखाते हैं, 8 गोल्ड कॉइन्स। तो जो है सनातन गोस्वामी गोल्ड कॉइन्स को निकालकर तुरंत ही लैंडलॉर्ड को दे देते हैं और कहते हैं कि आप ये ले लीजिए, पर जो है आप हमारे लिए अरेंजमेंट कर दीजिए कि हम इस हिल को पार कर पाए। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं आपको ये मारने ही वाला था, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं और मैंने देख लिया था कि यू आर कैरिंग वेल्थ। तो ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, जहां पर ये इस टाइप के लोग आपको हमेशा मिल जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं कि अपने आप ही उनको वेल्थ दे देते हैं अपनी सारी, हालांकि वो उनको मना करते हैं कि आप इसको रख लीजिए, आप लोग मुझे बहुत भले आदमी लग रहे हैं और मैं आपको वैसे ही क्रॉस करा दूंगा हिल। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्लीज आप ये वेल्थ रख लो, क्योंकि आज तो आप हमें मारना चाह रहे हो, अगर ये हमारे साथ हुई तो आगे और भी लोग हमें मारना चाहेंगे। तो ये जो होते हैं मटेरियल पोजेशंस, ये बहुत हमारे सिक्योरिटी के लिए भी हमें जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं। हमें इनको कैरी भी करना होता है, लेकिन साथ में बहुत डेंजर भी हमारे लिए इनवाइट करते हैं। तो ये कलयुग का जो साइड इफेक्ट है, ये हम लोग ऐसे हर जगह पर चीटिंग प्रोपेंसिटी, किलिंग प्रोपेंसिटी और साथ में जो वेल्थ डेंजर्स लाती है हमें हमारे लिए, वो हमेशा हमें फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम यही चीज देख पा रहे हैं कैसे नीलांबर दास भी कितने इनोसेंट हैं। वो भगवान के दर्शन के लिए जो है क्रॉस करना चाहते हैं रिवर गंगा, लेकिन फिशरमैन का कितने जो है उनके कनिंग उनकी इंटेंशंस हैं। तो जो फिशरमैन है वो जान के उनको बोट को उस जगह पर लेके जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डीप पानी हो, गहरा पानी हो। ठीक है, सबको आवाज आ रही है कि नहीं? यस माता जी आ रहे हैं। आपकी आ रही है। आपकी आ तो रही है मैडम। ओके, जान के उनको सेंटर पार्ट ऑफ गंगा में ले जाते हैं जहां पर बहुत ही गहरा पानी हो, जहां पे कोई ना हो उनकी हेल्प करने के लिए। और फिर जो है बहुत वहां पे गहरा पानी होता है और वो समझ जाते हैं नीलांबर। तो जो नीलांबर दास हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण होते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये तो कोई रास्ता नहीं था जाने का, ये जान के मुझे ऐसे अकेले रास्ता से लेके आए हैं क्योंकि ये मुझे यहाँ पे लाके मारना चाहते हैं, ये मेरी सारी वेल्थ को छीनना चाहते हैं। तो वो जो है उनको कहते हैं कि तुम लगता है कि मुझे यहाँ पर जान के लेके आए हो। तो बोटमैन कहते हैं, वो अब जो है बोटमैन अपने एक्चुअल जो मछुआरा होता है वो अपने एक्चुअल उसमें फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि सच बात कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मृत्यु बन के आया हूँ, काल बन के आया हूँ, और तुम जो है मेरे हाथों से ही मरोगे। और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि तुम्हारा भाग्य ही चाहता है कि तुम यहाँ पर अकेली जगह पर मर जाओ और किसी को पता भी न लगे कि तुम्हारी लाश कहाँ चली गई। तो ओके, जस्ट तो अब जो है नीलांबर क्योंकि बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं आपको पता है कि हमेशा कृष्ण एक शरणम होते हैं। जब भी उनको एक मुश्किल पोजीशन आती है, मुश्किल समय आता है, तो वो कृष्ण को पुकारते हैं हेल्पलेस सिचुएशन में, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे गजेंद्र ने पुकारा। तो नीलांबर भी उस टाइम पर हेल्पलेस हो जाते हैं, वो आंख बंद करते हैं और भगवान जगन्नाथ जी को जोर जोर के पुकारने लगते हैं कि हे जगन्नाथ स्वामी मेरी रक्षा करिए, आप मेरे रक्षक हैं, और मैं तो सिर्फ आपकी रक्षा, आपके दर्शन के लिए मैं इतनी दूर से अपना घर बार छोड़कर, फैमिली छोड़कर, सिर्फ आपकी दर्शन के लिए अकेले रिस्क लेकर चलाऊं घर से। और मैं आप अगर शरीर छोड़ूंगा भी तो आपके दर्शन के बाद ही छोड़ूंगा। और आप तो जो है परमात्मा स्वरूप हैं, आप सबके हृदय में जानते हैं सबको, तो आपको पता ही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप मेरी रक्षा करिए, मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। और मानस देगे जो किछु मोर, अपीलू तुआ पदे ओ नंद किशोर। आई सरेंडर टू यू एट योर लोटस फीट, either you can kill me or you can protect me, it is your choice because I am your eternal servant,
बर्थ आफ्टर बर्थ। तो ऐसे करके वो बहुत सारी प्रेयर्स खोलते हैं, और जब भी हमको पता है कि कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो हमारी प्रेयर्स और भी इंटेंस हो जाती है और भगवान इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये यथाम प्रपन्नते तांस तथा भजाम में हम, तो तभी जो है भगवान अपने अलग रूप में आ जाते हैं। और कैसे आते हैं कि एक जो है भगवान क्षत्रिय के रूप में आ जाते हैं, और जो है भगवान कैसे आ जाते हैं, गंगा के नदी के तट पर क्षत्रिय की फॉर्म में आ जाते हैं। क्षत्रिय ने तिलक लगाया होता है और चंपक और केतकी फ्लावर्स का जो होता है एक बैंड उनके बालों में होता है, और earrings hung from his ears dazzling like the rising sun. He wore yellow cloth and a locket hung on his chest. He held a bow and arrows. His arms were decorated artfully with branches of a tree and his wrist with golden bangles. His face was more beautiful than the full moon. He had a newly grown beard and a mustache. He was youthful and his effulgence could defeat millions of moons. He appeared on the bank of the river as if he had fallen from the sky like a bolt of lightning. He was running like a lion and calling to the boatmen. तो आप देख सकते हो इतना इफल्जेंट, जिन्होंने उनकी दाढ़ी है, उनकी मूंछ है, उनके हाथ में तिलक है, इतने इफल्जेंट है। उन्होंने धनुष बाण और वो पकड़ा हुआ है, सारे स्वर्ड्स पकड़ी हुई हैं, बहुत सारे उनके पास वेपन्स हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, इतने टॉल हैं, ब्रॉड हैं, और उनकी इतनी इफल्जेंट बॉडी में वो गंगा के तट पर जाकर वो जोर जोर के दहाड़ने लगते हैं। तो नदी के बीच में है बोट के ऊपर नीलांबर दास और मछुआरा, तो उनके तक उनको आवाज पहुंच जाती है। और क्या वो दहाड़ के बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो अभी के अभी रुक जाओ यहीं पे और आगे मत जाओ। तो बोटमैन को लगता है कि कोई उनको, जैसे उनकी जो आवाज सुनाई देती है क्षत्रिय की, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे कोई उनके ऊपर, उनके हार्ट के ऊपर क्यों किसी ने अटैक कर दिया हो, किसी ने वज्रपात कर दिया हो, थंडर बोल्ट से अटैक किया हो। और फिर वो सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, कि मैं और ये तो अकेले थे नीलांबर, ये तीसरा व्यक्ति आ गया, इसका मतलब कि ये ब्राह्मण बहुत ही भाग्यशाली है, ये इसका बहुत सौभाग्य है क्योंकि भगवान के द्वारा इसकी रक्षा हो रही है। और यहाँ पे जोर के वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम जो है धीरे बोट को चलाओ और इसको वापस लेके आओ तट के पास। और जब वो नहीं सुनता तो वो क्या करते हैं, हाँ, तो वो जो क्षत्रिय होते हैं वो जान के अपने एरो से, अपने धनुष बाण से एक एरो छोड़ते हैं जो सीधा जाके बोट पे लगता है कि अभी की अभी बोट रोको और इसको वापस तट पे लेके आओ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे इफेक्ट्स डाले हैं नीतू माता जी ने, कैसे बोटमैन ने धनुष बाण छोड़ा और वो सीधा बोट के ऊपर लगा। ठीक है, और यहाँ पर यस, तो जो है क्षत्रिय हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी स्वयं क्षत्रिय के रूप में आए हैं, तो वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे मछुआरे, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, और तुम जो तुम्हारा घमंड है इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं जो है यहाँ फॉरेस्ट का गार्ड हूँ और तुमने मेरे से कभी परमिशन नहीं ली इस रिवर गंगा नदी को पार करने की, और इसीलिए तुम जो है राजा को यहाँ पे चीट कर रहे हो, क्योंकि तुमने मेरा टैक्स मुझे नहीं दिया। मैं राजा का टैक्स लेने का प्रतिनिधि हूँ और तुमने मुझे टैक्स नहीं दिया, तुमने मेरे से परमिशन नहीं ली और तुम इस यात्री को नदी पार कराने के लिए ले गए हो, तो सबसे पहले तुम वापस आओ। सबको समझ में आ रही है स्टोरी? जी यस माता जी। ओके, तो ये जो उसके बाद जो है जब क्षत्रिय वार्निंग दे देते हैं बोटमैन को और बोटमैन वापस आने लगता है, और जब वो वापस आ जाता है तो बहुत प्यार से भगवान जो होते हैं क्षत्रिय के फॉर्म में ही नीलांबर दास जो ब्राह्मण है उनको बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि
राजा ने मुझे अपॉइंट किया है इस फॉरेस्ट को गार्ड करने के लिए, और मैं अगर देखता हूँ कोई भी ट्रेवलर्स को जाते हुए, कोई भी आज चाहे बोटमैन हो चाहे और लोग भी हों, वो ट्रेवलर्स को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, उनकी वेल्थ को चुराने की कोशिश करते हैं, उनकी फैमिली को तंग करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उनको मार देता हूँ, उनको यमपुरी भेज देता हूँ। और तुमने ट्रेवल किया यहाँ पर, पर तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसे जो है वो क्षत्रिय बोलते हैं नीलांबर दास को। तो जो नीलांबर हैं वो यही बोलते हैं कि मैं जो है, मेरा बहुत डीप डिजायर है भगवान को जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और मैं यही इसी वजह से मैं अपना घर बार छोड़ के अकेले भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो समझ जाते हैं कि बोट मछुआरे वाले को अब वार्निंग तो मिल गई है, तो वो क्या करते हैं कि तुम देखो, अब मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैं गार्ड कर रहा हूं, मेरी नजर तुम्हारे पे ही है, अब तुम क्या करो कि इस ब्राह्मण नीलांबर दास को अगले गंगा नदी पार करा के तट पे छोड़ के आओ। तो जो बोटमैन होता है वो बहुत डर जाता है, वो समझ जाता है कि अब राजा और राजा आ गए हैं, क्षत्रिय आ गए, तो राजा की पूरी सेना भी होगी, और अगर मैंने यहाँ पे कोई भी पंगा किया तो जो मेरे पुराने पाप हैं वो भी सब क्लियर हो जाएंगे, इनको सब मुझे बताना पड़ेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल में डल जाऊंगा, तो मेरी पूरी फैमिली का क्या होगा। तो ये डर कर वो क्या करते हैं कि मैं इस ब्राह्मण को आज जाने देता हूँ, और बाद में जो अपने इवल प्लान्स है वो दोबारा किसी और ट्रेवलर के साथ एग्जीक्यूट करूंगा। So in great fear, the boatman offered his obeisance and started to cross the river, with the Brahman happily chanting the holy name of the Lord and remembering Daru Brahman Jagannath. तो वो क्या करते हैं, बोट मछुआरा जो है ब्राह्मण नीलांबर को बिठा के, जिसमें नीलांबर जो है आराम से जगन्नाथ स्वामी का नाम लेते हुए वो आराम से चैंट करते हैं, और उनको बहुत ही प्रेम से जो है तट पार कराकर, गंगा नदी पार कराकर तट पर छोड़ के आते हैं। ठीक है, अब जो है तट पर पहुंच जाते हैं जब नीलांबर दास, तो वो वापस मुड़कर देखते हैं, तो देखते हैं क्षत्रिय है ही नहीं, अब तो क्षत्रिय गायब हो गया। तो फिर वो अपनी उनको बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर क्षत्रिय कहीं नहीं होते, क्षत्रिय इनविजिबल हो जाते हैं, क्योंकि तो वो तो स्वयं ही जगन्नाथ स्वामी होते हैं। और इसके बाद वो दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और जगन्नाथ स्वामी का नाम लेते लेते वो पहुंच जाते हैं श्री क्षेत्र धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र धाम की जय, जगन्नाथपुरी की जय। तो पुरी पे पहुंच जाते हैं, तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है उस दिन, रथ यात्रा डे होता है, जब जगन्नाथ स्वामी अपने भाई बहन और सुदर्शन के साथ तीनों अलग अलग रथ पे आरूढ़ होकर जाते हैं फ्रॉम नीलाचल टू सुंदराचल। आप सबको याद होगा कि वो गुंडीचा टेम्पल जाते हैं विच इज कॉल्ड सुंदराचल और गुप्त वृंदावन। तो भगवान बहुत एक्सटैटिक होते हैं, भक्त बहुत एक्सटैटिक होते हैं, क्योंकि यही वो दिन होता है जहां पर नॉन हिंदू लोग भी, कोई भी सेक्ट के लोग हों, कोई रिलीजन हो, कोई भी नेशनैलिटी के लोग हों, जगन्नाथ स्वामी सबको दर्शन देते हैं, और सबसे लॉर्ड ऑफ रेसिप्रोकेशन है भगवान, सबसे इंडिविजुअली रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जब वो पहुंच जाते हैं नीलांबर वहां पर जगन्नाथपुरी, तो कोइंसिडेंटली वो रथ यात्रा का दिन होता है। लॉर्ड जगन्नाथ जो होते हैं अपने रथ नंदी घोष में आरूढ़ होते हैं, बलदेव ताल ध्वज रथ पे आरूढ़ होते हैं, और सुभद्रा देवी तार पदलन रथ पे आरूढ़ होते हैं। तो वो तीनों के दर्शन करते हैं, तीनों को प्रणाम करते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, millions of people were gathered there, and the tumultuous sound of so many mridangas, kartals and conches filled the air. Everyone was dancing and chanting the holy name of Lord Jagannath. Many people were pulling the rope of the chariots. तो जो है सब लोग रथ को खींच रहे थे, बहुत सारा करताल हो रहा था, मृदंग बज रहे थे, डांस हो रहा था। आपको सबको पता ही है कि रथ यात्रा वाला दिन कितना जो होता है which cannot be described, such an enchanting
एटमॉस्फेयर होता है सबका देखने का, और क्या एंथुजियाज्म होता है सबका, क्या वहां पर ब्लिस फील करते हैं जगन्नाथ स्वामी से। तो एट दिस टाइम नीलांबर दास रीच्ड पुरी, he offered his prostrated obeisances to the Lord, and वो क्या करते हैं, वो भगवान को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मेरी लाइफ जो है सक्सेसफुल हो गई क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गए, और आपने ही मुझे साक्षात रूप में आके, क्षत्रिय के रूप में आकर मुझे गंगा पार कराई, मेरी रक्षा करी वहां पर बोटमैन से, फिशरमैन से। तो थैंक यू करते हैं भगवान को, बहुत सारी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और फिर बोलते हैं कि ठीक है, अब जो है मेरी लाइफ का सक्सेसफुल हो गया मिशन, और अब जो है मैं आपके अंदर ही हमेशा लीन होना चाहता हूँ, और आपकी ब्रह्म ज्योत में ही आके आपको हमेशा मर्ज होना चाहता हूँ। तो नीलांबर दास क्या करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं भगवान पे। और जैसे हमने देखा था गणपति भट्ट के केस में भी, क्योंकि गणपति भट्ट की ये इच्छा थी कि वो भगवान के गणपति फॉर्म में जब भगवान दर्शन दे तो उसमें लीन हो जाए। तो वैसे हमने देखा था कि कैसे तभी जब भी भगवान का स्नान पूर्णिमा के बाद उनको गणपति या हाथी वेश पहनाया जाता है, क्योंकि गणपति भट्ट ही वो डिवोटी थे जो सबके सामने जो है भगवान का, उनकी जो सोल होती है वो भगवान की फॉर्म के अंदर मर्ज हो जाती है। तो सेम ऐसा ही होता है कि उनकी बॉडी सबके सामने गिरती है पूरे सड़क में, और उनकी जो सोल होती है वो एंटर हो जाती है जगन्नाथ स्वामी के अंदर। तो Nilambar, looking upon the lotus feet of Jagannath, left his body in front of everyone. He fell to the ground and went back to Godhead. So due to his intense love and devotion, tears rolled down his cheeks while looking upon the lotus feet of Lord Jagannath and meditating upon his lotus feet. Nilambar left his body in front of everyone. He fell to the ground. Thus he had a glorious departure from this material world and went back to Godhead. तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई नीतू माता जी, थैंक यू फॉर ऑल द इफेक्ट्स। जगन्नाथ स्वामी की हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, अवश्य राखी वो कृष्ण करे पालन। तो अवश्य राखी वो कृष्ण, अवश्य राखी वो कृष्ण, यही विश्वास कर पालन। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जगन्नाथ स्वामी की जय। चलिए, thank you so very much. So we will meet next time, because today it was a very short class. You all have to go for the Kirtan Mela. So I was asked by all the devotees to take a very short class, and it is 3 o'clock here. So you have to go to the temple. So get ready, and all the best for the Kirtan Mela. Enjoy the Kirtan Mela, and you try to immerse yourself in the bliss of Harinam. और कीर्तन जब हम करते हैं तो क्योंकि कलयुग का धर्म ही हरिनाम संकीर्तन है, और जब हम सब इकट्ठे चैंट करते हैं तो बहुत पावरफुल होता है। चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व वहीं प्रकट हो जाते हैं जहां पर भी सब लोग गायंती भक्ति भावेना हरिनाम केवलम। तो बहुत ध्यान से चैंट करिए, सब डिवोटीज के साथ डांस करिए। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।